चेंज आसान नहीं है बल्कि बड़ा मुश्किल है। कभी-कभी तो इतना मुश्किल होता है कि आपको लगेगा ये सारी दुनिया की उलट-पुलट हो रही है, लेकिन बाकी लोगों की तरह आपको भी अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस के लिए रेडी रहना होगा और कुछ स्विचेज शायद आपको इतना परेशान कर दे कि आप एकदम सर पकड़ के बैठ जाओ। लेकिन हम आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, कभी ईजी तो कभी हार्ड। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। हित ब्रदर्स यहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी इस बुक के थ्रू वे आपको बताएंगे कि चेंजेज को कैसे खोल के दिल से एक्सेप्ट कर जाया जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ आए हैं कि चेंजेस को कैसे अवॉइड किया जाए, तो अभी टाइम है, समरी पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि आप बिग इमोशनल चेंजेस को अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को हीथ ब्रदर्स एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच करते हैं, एक ओल्ड बुद्धिस्ट मेटाफोर के थ्रू, जिसके हिसाब से इंसान दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट वाला पार्ट रेशनल, कोल्ड और कैलकुलेटिव है, जिसमें राइडर कहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट इमोशनल है, ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पांस देता है, जिसे एलिफेंट बोलते हैं। हर इंसान इन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। और आर्थर एक थर्ड एलिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसे पाथ कहते हैं, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन एक्सेप्ट करती है, आपका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, वे लोग जो आपके आसपास रहते हैं। अगर आप हमारे साथ यूँ बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन तीनों पार्ट्स को कैसे बैलेंस किया जाए। हालांकि ये इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन फिर पॉइंट की बात यह है कि अगर ये ईजी होता तो हर कोई इसे करना लेता। चलिए चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, द 3 सरप्राइजेस। इस बुक के फर्स्ट स्टेप है चेंज के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना, द एलिफेंट, द राइडर एंड द पाथ। जैसा कि अब तक हम समझ चुके होंगे कि राइडर का काम है एलिफेंट को एक गोल की तरफ गाइड करना, राइडर ही है जो पाथ चूज करता है। अब ये पथ स्मूथ भी हो सकता है और रॉकी भी, खतरों से भरा भी हो सकता है, और ये सब एंड में राइडर पर डिपेंड करता है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि राइडर बिना एलिफेंट के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एलिफेंट उसका ड्राइविंग फोर्स है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही अगर राइडर ना हो तो एलिफेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो खुद अपने इमोशंस और फीलिंग्स में भटक कर रह जाएगा। और सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ भी है, आपके इमोशंस ही वो ड्राइविंग फोर्स हैं जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं। आप कुछ भी इंटरेस्टिंग सोच लें, लेकिन आपके इस रैशनल इंटरेस्ट को इमोशंस ही बैकअप करते हैं। हीथ ब्रदर्स अपने एक रिसर्च के से शो करते हैं कि ये एलिफेंट कितना पावरफुल है। एक स्टडी में शो किया गया था कि लोगों को अगर बड़ा कंटेनर दिया जाए तो वो नॉर्मली जितना खाते हैं उससे डबल अमाउंट का पॉपकॉर्न खा सकते हैं। जाहिर है कि यहाँ इमोशनल और इरेशनल साइड काम कर रही है। स्पेसिफिक तरीके से बोले तो सारे 3 कंपोनेंट्स इस ओवर ईटिंग बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि इस सिचुएशन में राइडर का रिएक्शन होगा, लगता है खूब सारे पॉपकॉर्न हैं, फिर एलिफेंट खूब सारा खा लेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपकॉर्न बचते हैं तो एलिफेंट बोलेगा मैं जितना हो सके उतने पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ। अब क्योंकि राइडर को पॉपकॉर्न से भरा कंटेनर द पाथ थमा दिया गया है, तो वो कोई वजह नहीं दिखती है कि सारे पॉपकॉर्न क्यों ना खाए जाए, और इसलिए एलिफेंट को भी छूट मिल गई कि जितना मर्जी हो उतना पॉपकॉर्न खा ले। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इरेशनल साइड सिर्फ प्लेजर है, यानी इसको पॉपकॉर्न खाने में मज़ा आ रहा है, और जब तक रैशनल साइड इसे रोकेगी प्लेजर के लिए खाता ही जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि आपको अपनी लाइफ के 3 एस्पेक्ट बैलेंस करने हैं, रैशनल, इरेशनल और सिचुएशनल। 3 एस्पेक्ट्स, रैशनल, इरेशनल और सिचुएशनल, तभी आप लाइफ में बिग चेंजेस को वेलकम कर पाएंगे। या जैसे ही थोड़ा समझाते हैं, राइडर को डायरेक्शन चाहिए और एलिफेंट को मोटिवेशन, और दोनों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ में कम से कम फ्रिक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और फ्रिक्शन की पॉलिसी को समझते हैं, कि दर्शन को समझते हैं, और जिससे वो जल्द से जल्द मंजिल तक पहुँचे।